दहशत हूँ। दोस्तों, शाहरुख खान का किंग टीजर आया नहीं, गिरा है। भाई साहब, स्क्रीन पर ऐसा तूफान आया है जैसे बॉलीवुड के हर सुपरस्टार को वार्निंग मिल गई हो। बादशाह लौट आया है और इस बार दर्द भी देगा और डर भी। और वहीं एटली कुमार ने टीजर देखकर खुद बोल डाला, भाई ये तो सिनेमा नहीं, ये तो जानवर छूटा है। पर भाई एटली ने आखिर में जो कहा ना, वो सुनकर लगा जैसे कुछ बड़ा तूफान आने वाला है। ऐसा राज जिसे सुनकर बड़े बड़े स्टार्स चुप हो गए हैं। कल से ही किंग का टीजर ड्रॉप होते ही पूरे बॉलीवुड में एक ही बात चल रही है, ये एसआरके वापस आया है या कोई नया जन्म हुआ है। क्योंकि भाई इस बार जो लोगों ने देखा ना, वो सिर्फ एक एक्टर का कमबैक नहीं था, वो एक अंदर से बदले हुए किंग का दर्शन था। टीजर शुरू होता है एक ऐसे विजुअल से जहां हवा तेज चल रही है, बैकग्राउंड में एक हैवी बेस बीट बज रही है और एक शैडो वॉक कर रही है। धीरे धीरे कैमरा क्लोज होता है और बस एक ही लाइन सुनाई देती है, 100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम, किंग। और भाई ये लाइन सुनते ही लोगों के घूस बम्स उठ गए। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ डायलॉग नहीं था, एक वार्निंग थी, एक घोषणा थी कि अब बॉलीवुड का असली बादशाह लौट आया है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है दोस्तों, ये टीजर सिर्फ एसआरके के फैंस को एक्साइट नहीं कर रहा, ये तो पूरे बॉलीवुड के हीरोज को टेंशन में डाल रहा है। और वहीं एटली कुमार जैसा डायरेक्टर जिसने जवान जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी, वो खुद बोल उठा, भाई ये तो सिनेमा नहीं, ये तो जानवर छूटा है। सोच के देखो भाई, एटली जैसा बंदा जो एसआरके के साथ पहले ही एक हिस्टोरिक हिट दे चुका है, अगर वो हैरान हो गया है तो सोच लो टीजर में क्या लेवल का धमाका हुआ है। टीजर में एसआरके का लुक, व्हाइट बियर्ड, डार्क शेड्स, ठंडी आंखें, एक ऐसी एनर्जी जिसमें कूलनेस भी है और डेंजर भी। जब वो मुड़कर कैमरा की तरफ देखता है ना, तो लगता है जैसे स्क्रीन से आग निकल रही हो। और भाई सबसे बड़ी बात, ये टीजर कोई नॉर्मल हीरो एंट्री नहीं थी, ये एक रीब्रांडिंग थी एसआरके की। जहां रोमांस का किंग अब बन गया है रिवेंज का किंग। फैंस तो कमेंट सेक्शन में पागल हो गए, भाई ये तो जवान और पठान दोनों मिलाकर भी हैवी लग रहा है। एसआरके ने तो अपने ही स्टैंडर्ड को तोड़ दिया। ऐसे कमेंट्स हर प्लेटफॉर्म पर फ्लड हो रहे थे। अब कहा जा रहा है कि सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एटली ने जो आखिर में कहा, उसने सबका मूड सीरियस कर दिया। एक क्लोज सोर्स के हिसाब से एटली ने टीजर देखते ही बोला, अब मुझे समझ आया, किंग के पीछे कुछ और कहानी छिपी है। और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला चैप्टर है, जिसमें पठान, जवान और किंग सब जुड़े होंगे। देखा जाए तो ये थ्योरी इतनी क्रेजी भी नहीं लगती, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद और एटली दोनों ही हाई स्केल एक्शन यूनिवर्स के फैन हैं। और एसआरके का रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस भी कुछ टाइम से कनेक्टेड फ्रेंचाइज के हिंट दे रहा है। अब इस सब के बीच एक और बात वायरल हो गई कि टीजर में जो मास्क पहने विलन दिख रहा है, वो या तो एसआरके का दूसरा वर्जन है या एक एटली स्टाइल ट्विस्ट जिसमें हीरो और विलन दोनों एक ही इंसान निकलेंगे। और भाई अगर ऐसा हुआ ना, तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सिनेमैटिक शॉक होने वाला है। अब यहाँ से कहानी और गर्म हो गई। फैंस ने रेडिट, एक्स, ट्विटर और यूट्यूब पर टीजर के हर फ्रेम को झूम करके एनालाइज करना शुरू कर दिया। कोई बोल रहा था, भाई ये किंग का कैरेक्टर एक एक्स एजेंट है जो बदला लेने निकला है। कोई बोल रहा था, नहीं भाई ये एसआरके का सिंबॉलिक रिवेंज है इंडस्ट्री से, जिन्होंने उन्हें उनके बुरे दिनों में इग्नोर किया था। और ईमानदारी से कहूं तो दोनों थ्योरीज में दम है, क्योंकि अगर तुम टीजर को ध्यान से देखो तो हर फ्रेम में एक रेज और रिडेम्पशन का टोन दिखता है, जैसे एक बंदा जो दुनिया से नहीं, अपनी लेजेंडरी खुद की विरासत से बदला लेने निकला है। अब भाई सबको पता है एटली डिटेल्स में कितना मास्टर है, वो कभी भी नॉर्मल स्क्रिप्ट नहीं बनाता। जवान में भी एक हिडन मैसेज था, सिस्टम के खिलाफ एक आदमी का स्टैंड। तो अगर किंग में एटली का इन्फ्लुएंस है, तो पक्का कुछ पॉलिटिकल या इमोशनल अंडरटोन होने वाला है। और भाई सुन, इंडस्ट्री के अंदर खबर चल रही है कि किंग में एक कैमियो होने वाला है, जिसका नाम अभी तक छुपाया गया है, लेकिन इनसाइडर्स कह रहे हैं ये कैमियो देखकर थिएटर में लोग खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं वो कैमियो सलमान का है, कुछ बोल रहे हैं ये ऋतिक या पठान क्रॉसओवर है। अब क्या सच है ये कोई नहीं जानता, लेकिन सब एक ही बात कह रहे हैं, एसआरके ने इस बार बॉलीवुड के नक्शे पर नई लाइन खींच दी है। अब भाई थोड़ा एटली के रिएक्शन पर लौटते हैं, क्योंकि सस्पेंस यहीं खत्म नहीं हुआ। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, एटली सर टीजर कैसा लगा? तो एटली मुस्कुराकर बोला, टीजर नहीं था, वार्निंग थी। भाई ये लाइन सुनकर पूरा सोशल मीडिया हिल गया। फैंस ने क्लिप को 10 मिलियन बार शेयर किया सिर्फ 24 घंटे में। किसी ने मीम बनाया, किसी ने ट्रेलर रिएक्शन, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, एसआरके का दर्द, पावर और कमबैक एनर्जी। और यही किंग टीजर का असली चार्म है। ये सिर्फ एक फिल्म का प्रोमो नहीं, ये एक स्टेटमेंट है कि गेम अब बदल चुका है। अब भाई अगर सिनेमैटिक थिंकिंग से देखें तो टीजर में एसआरके के एक डायलॉग का इको भी आता है, मैं हर बार जीता नहीं, पर हर बार लौटता जरूर हूँ।
और ये लाइन जैसे उनकी रियल लाइफ जर्नी से जुड़ी है। लोग बोल रहे हैं ये फिल्म उनके करियर का सबसे पर्सनल प्रोजेक्ट होने वाली है। सिद्धार्थ, आनंद और SRK दोनों मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड बना रहे हैं जहां हीरो का दर्द ही उसका हथियार बन जाता है। भाई बस सोच ले, SRK प्लस रिवेंज प्लस हाई ऑक्टेन एक्शन और सिनेमा का सुनामी। अब बात करते हैं उस राज की जिसे एटली ने तूफान कहा था। इंडस्ट्री के अंदर से लीक हुआ है कि किंग का सेकंड हाफ एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आएगा जो ऑडियंस ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। मतलब भाई, जहां पहले एक्शन चल रहा होता है वहीं सेकंड हाफ में कुछ साइकोलॉजिकल या इमोशनल धमाका होने वाला है, और यही वो ट्विस्ट है जिससे एटली का रिएक्शन शॉक में बदल गया था। फैंस का एक्साइटमेंट लेवल अब इतना बढ़ गया है कि लोग काउंटडाउन बनाकर बैठे हैं फुल ट्रेलर के लिए। ट्विटर पर किंग इज कमिंग ट्रेंड में है और हर जगह एक ही बात हो रही है, बॉलीवुड में अब कोई सेफ नहीं, किंग वापस आ गया। और भाई सच कहूं तो SRK ने मार्केटिंग का लेवल ही बदल दिया। टीजर में उन्होंने अपना चेहरा पूरी तरह रिवील नहीं किया, सिर्फ आंखें और साय शैडो दिखाया, और वही सस्पेंस बन गया बिगेस्ट हाइप। फैंस बोल रहे हैं जब टीजर ने इतना हिला दिया तो ट्रेलर तो दिमाग उड़ा देगा। और अब एक और इनसाइडर लीक, इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बना रहा है अनिरुद्ध, जो जवान और विक्रम में धमाका कर चुका है। मतलब भाई बास ड्रॉप होते ही थिएटर हिलने वाला है। और भाई ये भी सुन, रिपोर्ट के मुताबिक किंग में एक एक्शन सीक्वेंस शूट हुआ है जो एक ही टेक में 6 मिनट का कंटिन्यूअस शॉट है। मतलब कोई कट नहीं, कोई ब्रेक नहीं, सिर्फ SRK, कैमरा और मैडनेस। इसे देखकर एटली ने बोला था ये इम्पॉसिबल था, पर SRK ने कर दिखाया। और इसीलिए भाई एटली ने आखिर में वो लाइन बोली, जो आने वाला है उसके लिए दुनिया रेडी नहीं है। बस इस लाइन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। किंग कोई नॉर्मल फिल्म नहीं, ये एक ग्लोबल लेवल का सिनेमैटिक स्टॉर्म होने वाला है। और भाई अगर तू भी ये वीडियो देख रहा है और सोच रहा है कि SRK फिर से टॉप पर आएगा या नहीं, तो एक बात याद रख, बादशाह हर बार हार कर भी जीत जाता है, क्योंकि उसका कमबैक किसी स्क्रिप्ट से नहीं, उसके जज्बातों से लिखा होता है। लेकिन भाई कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनसाइडर्स कह रहे हैं एटली ने टीजर के बाद एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी जहां सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, और वहां जो देखा गया उसके बाद सब चुप हो गए। लगता है किंग के पीछे एक ऐसा प्लान छिपा है जो बॉलीवुड का गेम ही बदल देगा। तो भाई अगर तू भी देखना चाहता है कि एटली ने आखिर क्या देखा था जो सबको हिला गया, तो वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर किंग रिटर्न्स और चैनल को सब्सक्राइब कर। असली धमाका अभी बाकी है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको किंग का टीजर देखकर रोमांच, गूज़बम्प्स आया था ना, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है। अभी तो टीजर ने सिर्फ दरवाजा खोला है, ट्रेलर आते ही बॉलीवुड की बुनियाद हिलने वाली है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ भाई, SRK ने इस बार जो प्लान बनाया है ना, वो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इनकलाब, रेवोल्यूशन है। एक ऐसा चैप्टर जिसमें रोमांस का किंग बन गया है रिवेंज का किंग, और जब बादशाह बदला लेने उतरता है ना, तो कहानी नहीं कहराम लिखता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम खोलेंगे किंग मूवी के छुपे हुए रहस्य, हिडन क्लूज, एटली की गुप्त मीटिंग का सच, और वो ट्विस्ट जिसे देखकर दुनिया बोलेगी ये SRK ही कर सकता है। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव रहना, और एक बात याद रखना, गेम बदला नहीं जाता, बादशाह खुद बदल देता है। जल्दी मिलते हैं किंग रिटर्न्स के अगले चैप्टर। उसकी वजह